गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे आप लोग सब अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से राम राम, राधे राधे। और सबसे पहली बात है कि आप लोग पूछ रहे थे ना कि इंग्लिश अटैम्प्ट कैसे कैसे करते हैं, तो आइए आपको लाइव के थ्रू दिखाते हैं कैसे अटैम्प्ट करें। देखो, मैंने LSC एडीओ का 10वां टेस्ट दे रहा था। मैं सोचा कि इंग्लिश देता हूँ, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं रिज्यूम टेस्ट। तो सबसे पहली बात है, देखो सबसे पहले क्वेश्चन है। देखो, मैं सबसे पहले जब भी टेस्ट ओपन होगा इंग्लिश का, मैं RC और जो सेंटेंस अरेंजमेंट है या पाराजिम्बल है, मैं उसको लीव करूँगा। जितने भी वो आए, बीच में आए, स्टार्टिंग में आए, तो मैं सबसे पहले उसको लीव करूँगा, उसको मैं लास्ट के लिए रखूँगा। पहले जो 10 से 12 मिनट है, मैं और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, मान लो कि सेंटेंस अरेंजमेंट और एक पैसेज आ गया आपके एक 30 नंबर में, तो इन दोनों को छोड़ के मैं टोटल 10 से 12 मिनट उस क्वेश्चंस को दूंगा जो छोटे छोटे क्वेश्चन, जैसे लाइक एरर हो गया, वर्ड स्वैपिंग हो गया। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले एरर आया, तो देखो सबसे पहले इसको बनाएंगे। 5 क्वेश्चन होंगे या 6 क्वेश्चन होंगे, तो उसमें देखो अगर आ रहा है तो मुझे 2 से 3 क्वेश्चन बन जाएंगे, नहीं आ रहा है तो मैं उस चीज़ को छोड़ते हुए चलूँगा। काहे कि इसको आप देखते हुए जाओगे तो काहे छोटा छोटा है, आपको एक नज़र देखते जाओगे तो ये छूट जाए। देखो जैसे है कि इसमें लिखा है, वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस में हैव इनर, फाइंड द और यूज फॉर द सेंटेंस एनी अदर, द कंबाइंड इफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स। अब देखो कंबाइंड इफर्ट्स ऑफ द है तो हैज लगा हुआ था, हैव हो जाएगा यहाँ पे। क्या ये पुलर बात हो रहा है, इफर्ट्स होता है तो पुलर होता है, क्या कि सब्जेक्ट यहाँ पे इफर्ट्स है, तो यहाँ पे आपको हैव हो जाएगा। C नंबर, टीचर्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मस्ट कल्टिवेट। अब देखो मस्ट के बाद V1 आता है, तो इसने गलत कर दिया। देयर विल बी एन इंक्रीज। अब देखो देयर विल बी, अब एन लग गया तो इंक्रीज हो गया। नाउ इन द एनर्जी डिमांड ओवर द नेक्स्ट 20 ईयर एंड ऑयल एंड गैस विल रिमेन प्रोमिनेंस फ्यूल्स इन द। अब देखो प्रोमिनेंस भी नाउन है, फ्यूल भी नाउन है, तो यहाँ पे प्रोमिनेंस फ्यूल नहीं होना चाहिए, प्रोमिनेंट होना चाहिए या एडजेक्टिव होना चाहिए। फ्यूल से पहले एडजेक्टिव होना चाहिए, तो डी लगा देंगे इसमें। द प्रेसिडेंट हैज़ अर्ज ऑल पोलिटिकल पार्टीज टू एग्रीड। अब देखो टू के साथ वर्ब आता है बी में, देखो ऑल पोलिटिकल पार्टीज टू एग्री ऑन अ कॉमन एजेंडा होना चाहिए। टू के साथ V1 आता है, तो यहाँ पे V3 लगाते हैं, तो यहाँ पे बी हो जाएगा। अब देखो 5 क्वेश्चन बोले थे, ये 5वां। द कंक्लूसिव विल विन कन्फर्म, द कंक्लूसिव विन कन्फर्म्स। अब देखो सब्जेक्ट कंक्लूसिव विन एक ही सब्जेक्ट है, तो इसीलिए वर्ब वन आया था। द कंट्रीज स्टैंडिंग इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी एंड इट्स कमिटमेंट टू ह्यूमन राइट। इसमें हमको कहीं भी एरर नहीं दिख रहा है, तो मैं लगाऊंगा नो एरर, ठीक है। अब ये देखिए, वो उसने मैंने 5 क्वेश्चन कर दिए। अगर उसमें से आपको 3 भी आता है तो आप 3 बना लो, जो नहीं आता है उसको लीव करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप 1 डेढ़ मिनट में आप उसको समझ में आ जाएगा कि मैंने 3 क्वेश्चन किया, निकल जाओगे, टाइम ही बच जाएगा। इसलिए छोटे क्वेश्चन बनाने की बजाय, मान लो RC पढ़ा और क्वेश्चन से नहीं बने, तो आपके 8 9 6 7 मिनट बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए बोलता हूँ कि छोटा क्वेश्चन पहले करना चाहिए। अब आइए, ठीक है। और थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, तो आप लोग परेशान मत होना, ठीक है। और थोड़ा सा आवाज़ भी लग रहा होगा और भारी भारी लग रहा होगा थोड़ा सा। अब देखिए इसमें लिखा है, इन द क्वेश्चन गिवन है बिलो सेंटेंस गिवन विद वन ब्लैंक। अब देखो फिलर वाला क्वेश्चन है, तो मैं इसको भी देखूंगा, और आप लोग भी जब बनाओ तो इसको भी देखना। इस आवाज़ पे ध्यान मत दे, मोहल्ले में थोड़ा सा सब्जी वब्जी बेचने वाले आए हैं, तो मैं थोड़ा सा दरवाज़ा लॉक कर देता हूँ। अब इसने बोला कि अथॉरिटीज हैव इशूड डैश टू इंक्रीज द यूज ऑफ वेस्ट प्लास्टिक ऑन नेशनल हाईवे, ठीक है। अब इशू क्या है, तो आप जब पेपर पढ़ते होगे तो इशू गाइडलाइंस होता है, ठीक है। पेनल्टीज नहीं होता, इशू पेनल्टीज नहीं होता है, इशू गाइडलाइंस होता है। तो यहाँ पे देखो गाइडलाइंस लगा दें, अथॉरिटी ऑफ इशू गाइडलाइंस टू इंक्रीज द यूज ऑफ प्लास्टिक ऑन नेशनल हाईवे, ठीक है। ऑल द की इंडिकेटर्स दैट द इकोनॉमी इज नॉट गुड इन शेप एट ऑल, ठीक है। ऑल द की इंडिकेटर्स रिवील दैट, ऑल द की इंडिकेटर्स। अब देखो कोई की इंडिकेटर्स है तो वो क्या करेगा, रिवील करेगा या आपके सामने लाएगा, पब्लिसाइज करेगा कि इज नॉट गुड इज सेफ। तो ओवरऑल तो नहीं हो सकता, ओवरऑल मरम्मत करना होता है, अवेलेबल मतलब उथल पुथल होता है, रिवील करना, यहाँ पे रिवील होना चाहिए। काहे कि देखो ऑल द की इंडिकेटर्स, अब देखो इंडिकेटर्स प्लूरल रहता है, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, तो यहाँ पे रिवील हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, गुड क्वालिटी एजुकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट डैश वेज। अब देखो वेज है, उससे पहले मोस्ट है, तो इस बीच में क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव आना चाहिए, ठीक है। तो पोटेंट वेज होना चाहिए, पोटेंट मतलब मजबूत। इंटेंट, पोटेंट इंटेंट, इंटेंट मतलब जानबूझ के, पोटेंट नहीं, इंटेंट। गुड क्वालिटी एजुकेशन वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट वेज टू, इंटेंट वेज नहीं होता, पोटेंट वेज होता है, मतलब स्टेंट मतलब मजबूती वाला, वेज टू रिड्यूस पोटी, ठीक है। कंटिन्यूस इंगेजमेंट विथ इम्प्लीमेंट्स मेड द मिशन सक्सेसफुल। अब देखो कंटिन्यूस इंगेजमेंट करोगे, कुछ भी करते हो आप, जैसे कि मेहनत कर रहे हो, जैसे कि आप बैंकिंग एग्जाम देते हो, आप पूरा मेहनत से करते हो, तो वो इम्प्लीमेंटर्स विथ मेड द मिशन क्या होगा, वो सक्सेसफुली होगा। अगर कंटिन्यू कर रहे हो आप, तो वो क्या होगा, सक्सेसफुली होगा। मॉडर्न सिविलाइजेशन विथ इट्स गिल्ज एंड ग्लैमर कंटिन्यू टू डैश ग्लोबल पीपल। अब ग्लोबल पीपल मतलब होता है जो जिसको फुसला सकते हो,
Modern civilization with its glitch and glamour continue to attract global people, allure, entice, lure। देखो सबका मीनिंग सिनोनिम्स है, तो ऑल कैन फिट। टू ल्योर कर सकते हो, उसको फुसला सकते हो। अब देखो पैसेज आया, ये पैसेज तो कम लग रहा है, मुझे लग रहा है सेंटेंस अरेंजमेंट ज़्यादा लग रहा है, काहे कि देखो इसलिए मोबाइल में देने में यही दिक्कत हो जाता है। तो इसको लीव करते हैं, सेंटेंस अरेंजमेंट को मैं पहले भी बोला था कि लीव करेंगे। अब देखो फिर पैसेज आया, पैसेज को ऐसे लीव करते चलो, ऐसे करते चलो, करते चलो, करते चलो, करते चलो। हाँ, अब जैसे वर्ड आ गया तो आप वर्ड पे थोड़ा देर रुक सकते हो। आप वर्ड को देख सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग द क्लोजेस्ट मीनिंग द वर्ड पम्प। पम्प मतलब होता है एज यूज, पम्प मतलब वो बढ़ा चढ़ा के पंपिंग करना, मतलब पंपिंग करना, मतलब सेरेमनी कर सकते हो। मतलब सेरेमनी में क्या होता है, मतलब दिखावटी का ज़्यादा होता है ना, पूरा चौकाचौंध होता है। तो चलो ठीक है, मारते हैं, फिर पैसेज पढ़ेंगे तो वहाँ आप देखेंगे। अभी पहले बना लेते हैं, जब इसको पैसेज पढ़ेंगे कंसिडर करेंगे वहाँ पे क्या है। अब देखो अपोजिट पूछा है सुटेबल का, तो सुटेबल का अपोजिट देखते हैं। एप्ट होता है, सिनोनिमस होता है, इल सूटेड होता है, सफिशिएंट होता है, स्पार्स होता है। अब स्पार्स मतलब अलग अलग होता है, डिफरेंट थिंग्स होता है। इल सूटेड, स्पार्स लगाते हैं, नॉट सुटेबल। आप देखो ये आया, आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्या कि ये जब देखो एक इसमें पूछने का, इन द क्वेश्चन बिलो सेंटेंस इज गिवन 4 words हैव बीन हाइलाइटेड इन बोल्ड, फाइंड आउट ग्रामेटिकली और कंटेक्ट। ग्रामेटिकली रहे तो कोई दिक्कत नहीं है कि वर्ड ही रहता है, कंटेक्चुअली पूछता है ना, तो ये बड़ा दिक्कत हो जाता है, क्या कि वो पूरे के पूरे वर्ड दूसरा वर्ड यूज हो सकता है। तब पढ़ते हैं। CFS are long-lived chemical compounds that eventually rise into the stratosphere where they are broken apart। ठीक है, वर्ब 3 लग गया। अपार्ट बाय द सन, अल्ट्रावायलेट, रेडिसिंग, रेलिसिंग क्लोरीन एटमोस, रिलीसिंग क्लोरीन, रिलीस मतलब क्लोरीन एटम्स, रिलीसिंग मतलब नहीं, इवेंचुअली ये हमें रिलीसिंग का ही, दैट गो ऑन टू डिस्ट्रॉय ओजोन मॉलिक्यूल्स। रिलीसिंग हमको लग रहा है। एक्सपर्ट डिवाइन स्क्रीन टाइम, experts divine screen time as the time expended watching television, playing games on tablet, phone और computer without any educational reason। हमको डिवाइन लग रहा है, एक्सपर्ट डिवाइन नहीं होना चाहिए। एक्सपर्ट्स क्या कर सकता है, डिवाइड स्क्रीन टाइम, डिवाइड कर सकता है, डिवाइन नहीं कर सकता। एक्सपेंड, EXPND, एक्सपेंड विद वाचिंग टेलीविजन, एक्सपेंड। अब सबसे बड़ा आता है एक्सपेंड, EXPND मतलब खर्च होता है, EXPND मतलब बढ़ाना होता है। अब यहाँ पे एक्सपर्ट डिवाइन स्क्रीन टाइम, डिवाइन करना, इसको रहने देते हैं, कन्फ्यूजिंग है डिवाइन और एक्सपेंड में, तो इसको मैं बुक मार्क करता हूँ। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो रेड का चल गया ऊपर में, तो बुक मार्क करके रहने देते हैं। द US प्रेजेंस एंड पार्टनरशिप इन द रीजन डज पार्टली बेनिफिट इंडिया विच नो लॉन्गर आइसोलेटेड, वर्षा वर्षा बेजिंग। ठीक है, यस प्रेजेंस, इसको रहने देते, इसको बाद में देखेंगे। मिलियंस ऑफ पीपल इन चाइना हैव कैंसर और डायबिटीज एंड द गवर्नमेंट हैज़ मेड फार्मास्यूटिकल इनोवेशन अ नेशनल प्रायोरिटी। फार्मास्यूटिकल ये पूरे के पूरे हमको सही लग रहा है, क्या कि फार्मास्यूटिकल इनोवेशन नेशनल, ये सही है, प्रायोरिटी भी सही है। वाइल अ ग्रेट डील, ठीक है, ग्रेट डील हैज़ बीन रिटन ऑन पार्टीशन इंडिया इन एज वेल एज द फोर मेजर मोस्ट अफेक्टेड होना चाहिए, इफेक्टेड नहीं होगा, मोस्ट अफेक्टेड बाय ट्रॉमेटिक इवेंट्स रिलेटिवली, तो मोस्ट अफेक्टेड होता है, इफेक्टेड नहीं होता है। अब देखो ये आया, अब यहाँ पे ये सब क्वेश्चंस आपको गलत होने के चांस हैं। ठीक है, इसमें आपको प्रैक्टिस बहुत चाहिए, क्या कि ये सेंटेंस स्टार्टर है और कनेक्टर है। इन द फ्लोइंग क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट्स एंड 5 कनेक्टर्स आर गिवन, ओनली वन ऑफ द कनेक्टर्स फ्रॉम दोज गिवन कैन बी यूज टू कंबाइन द गिवन 2 स्टेटमेंट टू। अब तो ये कनेक्टर्स है, कनेक्टर्स मीन्स होगा बीच में, मतलब एक सेंटेंस में यहाँ पे है, बीच में कोई होगा कनेक्टर, फिर नीचे होगा। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले इसके बारे में आपको पता आना चाहिए, वाइल, वेयर एज, डिस्पाइट एंड इफ। तो वाइल देखो कनेक्टर, ये कनेक्टर के काम करता है, वेयर एज आपको कंट्राडिक्ट के लिए काम करता है, डिस्पाइट के साथ फ्रेजल वर्ब टाइप यूज होना चाहिए, स्टार्टिंग में आता है, बीच में हमको नहीं लग सकता है। देखते हैं पढ़ने के बाद। टेंटेटिव प्रपोजल्स ऑन अ न्यू कैपिटल हैड गिवन राइज टू प्रोटेस्ट इन सेवरल टाउन्स। ठीक है, जो प्रपोजल आया उससे कैपिटल में जो पोटेंशियल प्रोटेस्ट है सेवरल टाउन। द मेन पॉलिटिकल पार्टीज आर अनविलिंग टू टेक अ क्लियर पोजिशन ऑफ दिस। और जो अब देखो वेयर एज, जहाँ द मेन पॉलिटिकल पार्टीज आर अनविलिंग टू टेक अ क्लियर पोजिशन, दोस्तों मतलब कोई क्लियर मतलब पोजिशन नहीं है, मतलब अनविलिंग मतलब वो नॉट इंटरेस्टेड वाला सीन है, तो वेयर एज होना चाहिए, काहे कि दोनों को कंट्राडिक्ट कर रहा है।
कोई पोजीशन नहीं ले रहा उधर, मतलब क्या बोल सकते हैं आपको, प्रोटेस्ट हो रहा है फिर भी यहाँ नहीं रहता। आपको इस टाइप का क्वेश्चन करना, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये मत ध्यान देना, मैं बना रहा हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ऐसे ऐसे छोटे क्वेश्चन को पहले करना। आप देख रहे होगे टाइम स्क्रीन पे, देख रहा होगा कि 11 मिनट में मैंने कहा, अभी 9:30 मिनट बचे हुए हैं, ठीक है। अब ये 30 क्वेश्चन हो जाएगा, आप देख लो इतने क्वेश्चन हो चुके हैं। ये तो मैं बता रहा हूँ, नहीं तो और फास्ट हो जाएगा। जब आप करना तो ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन को करना, पहले आप सेफ जोन में पहुंचो, पहले छोटे छोटे क्वेश्चन करके आप अपना क्वालिफाई ऑफ मार्क्स को पास करो, जैसे 15 से 20 नंबर तक पहुंचो सही सही, और उसके बाद पैसेज और आर सेंटेंस में पहुंचो। ऐसे बताने में तो मेरा टाइम ही खत्म हो जाएगा। सिंस इट इनैक्टमेंट द राइट टू एजुकेशन एक्ट हैज़ बीन लॉडेड, ठीक है, जब लॉन्च हुआ था, ठीक है। देयर हैज़ बीन कंसर्न वन नॉट ओनली ओवर इट्स प्रोविजन बट ऑल्सो अबाउट द लुकिंग इन द स्कूल एजुकेशन एंड देयर हैज़ बीन, अगर हालांकि देयर हैज़ बीन कंसर्न, लॉडेड हुआ, हालांकि, हालांकि देयर हैज़ बीन करंट कंसर्न, हाँ ठीक है, हाउएवर लगेगा, ये भी कंट्राडिक्ट ही कर रहा है। दो था, चलो देखते हैं सही होता है कि नहीं। 25 नंबर छोटा था, ठीक है, इसको रहने देते। 26 भी ठीक था। ओके, बाद ये तो सेंटेंस अरेंजमेंट को नहीं छुएंगे। अब देखो ये स्टोरी है, मैं इसको पढ़ता हूँ। किंग चार्ल्स वाज बोर्न इन स्कॉटलैंड, इट मे परहैप्स सरप्राइज द reader that English king should be born in Scotland. The explanation is this: they who have been read the history of Mary Queen of Scots will remember that it was the great end and aim of her life to unite the crown of England and Scotland in her family. Queen Elizabeth was the queen of England. देखो ये पैसेज ईजी है, इसके बाद ये आपको सॉल्व करना है, उसके बाद आपको सेंटेंस अरेंजमेंट पहुंचना है, ये आपको करना। व्हाट वाज द नेम ऑफ द किंग हु टुक द थ्रोन आफ्टर द डेथ ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। अब इसको पढ़ोगे तो इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, तो आपको ये बनाना है, ठीक है। ये मैंने बता दी। अब देखो मैंने जितना बनाया, मान लो 17 क्वेश्चंस बनाए, तो इसमें से देखते हैं कि कितने सही हुए, ठीक है। तो आपको आइडिया लग गया होगा एक मोटा मोटा कि किस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए, किस टाइप को नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने सिर्फ इंग्लिश दिया था। चलते हैं सॉल्यूशन पे, इंग्लिश पे डायरेक्ट चलते हैं। देखो 2 गलती हुए हैं, और ये देखो इल सिचुएट होना चाहिए था, मतलब साइड सेंटर में गलत हुआ। एक ये आपका एंड होना चाहिए था। आप देखो, अब इस टाइप के क्वेश्चंस को करना चाहिए। देखो ये ईरर सही हो गया था, फिलर सही हो गया था, यहाँ पे छोड़ा था मैंने, पैसेज और सेंटेंस में था, ये मैं बनाता। बट आपको ये वीडियो पर्सनली मेरे एक कलीग है, या आप कह सकते हो कि मेरे एक सब्सक्राइबर है, उसने बोला था कि भैया आप बताना कि कैसे कैसे सॉल्व करते हो पहले क्वेश्चन को, तो इस बताने के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया। वो कहे कि वो बहुत दिन से बोल रहा था कि आप बना दो बना दो, तो ये बस नंबर लाने के लिए नहीं बना रहा था, मैं आपको दिखाने के लिए वीडियो बना रहा था कि आप किस टाइप के क्वेश्चंस को पहले करेंगे। तो ध्यान रखना कि जब भी इंग्लिश सेक्शन खुले तो आपको पहले आरसी और सेंटेंस अरेंजमेंट को अवॉइड करना। सेंटेंस अरेंजमेंट मीन्स कि इकट्ठा वाला, जिसमें ए बी सी डी पूरा का पूरा है, और फिर पूछे कि ए कौन सा पहला सेंटेंस है। और देखो एक मिक्सचर वाला आता है कि पी क्यू आर एस टी रहता है, वो पाँच 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 रहता है, पी क्यू आर एस टी रहेगा, फिर उसमें भी ढूंढना है, तो वो इजी रहता है, तो उसको आप पहले कर सकते हो। बट आरसी को आप हमेशा लास्ट के लिए रखो, 5 से 6 मिनट के लिए। और देखो जब भी टेस्ट दोगे ना प्री का, तो क्या होता है कि आप जब टेस्ट देते हो ना यहाँ वाले घर पे या कहीं लाइब्रेरी में देते हो, तो यहाँ वाले टेस्ट में क्या होता है कि स्मार्ट कीड़ा या प्रैक्टिस में गाइडली, इन लोग का पैसेज बड़ा होता है। बट एग्जाम में जाओगे ना तो मैक्सिमम 3 कॉलम तक मिलता है, नहीं तो मिनिमम दो दो आपको समरी मिलता है, उसमें ख़त्म हो जाता है, 2 पैराग्राफ मिलता है, ख़त्म हो जाता है, तो वहाँ पर आपको ईजी होगा, ठीक है। तो आपको इस टाइप से ही अटैम्प्ट करना है, जितना छोटा क्वेश्चन हो उसमें, जैसे फिलर आ गया, क्लोज टेस्ट आ गया, उसके बाद आपके कनेक्टर आ गए, और वर्ड स्वैपिंग हो गए, वर्ड अरेंजमेंट हो गए, अब उसके बाद आपका वर्ड एरर वाला आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको पहले करना है, और ग्रामेटिकल एरर वाले रूल्स को पहले करना है। तो इससे क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा, और आप इंग्लिश में इम्पैक्टफुल नंबर ला सकते हो, ठीक है। तो आप देखो आपके सामने मैंने किया था, विद इन 10 मिनट मैंने ये सब क्वेश्चंस कर लिए थे, और उसके वाला ये बचा हुआ था, ठीक है। तो और आपको कोई और वीडियो चाहिए लाइक मैथ्स पे या कुछ पे, देखो अभी मेरे पास उतना बढ़िया सेटअप नहीं है, तो इस पे मैथ दूंगा तो फिर वैसे ही दिक्कत होगा। तो आप लोग जितना मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग भी समझ चुके होंगे वीडियो देखते लास्ट तक, देखने तक, तो आपको समझ आ गया किस टाइप के क्वेश्चंस को पहले करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।